खुदावंद के अजीम जलाली और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं एक बार फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज फिर अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और मेरे अजीजों, आज मैं जो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, चूंकि ये रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और गुज़रे दिनों में हमारे जितने भी हम खिदमत बहन भाई हैं, सब ने रोज़ों के ताल्लुक से बड़ा ही खूबसूरत कलाम आप सब तक पहुंचाया है और आपने बरकत पाई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगियों के अंदर दुआ कितनी अहमियत रखती है और ये पावर्स आपको जो खुदावंद ने दी हुई हैं, ये हथियार जो आपके पास है, इसे इस्तेमाल करना। और आज मैं आपको बाइबल के रेफरेंस से बताऊंगा कि ये दुआ जो है, जब भी खुदा के सामने आपके लब खुले हैं, खुदा ने आपकी दुआ का जवाब दिया है। और खुदा आपकी दुआओं का जवाब कब देता है? जब आप ईमानदारी के साथ, ईमान के साथ अपने बीज को बोते। मेरे अजीजों, मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा, उसका 38वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 38वां बाब, पहली आयत से। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम पढ़े जाने पर, सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा यशायाह बिन आमोस हिजकिय्याह बादशाह के पास आया है और ये खुदा का पैगाम जो है, ये हिजकिय्याह तक लेकर आया है। और मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि आयत जो भी हमने पढ़ी है, ये यशायाह नबी के सहीफा में भी मरकूम है, और दूसरा सलातीन उसके 20वें बाब की पहली आयत से लेकर ये आपको 2 जगह ये हवाला मिलेगा। खुदा का पैगाम, खुदा का बंदा यशायाह नबी लेकर आया है और हिजकिय्याह से आकर कह रहा है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। ये पैगाम किसकी तरफ से आया है जी? ये पैगाम किसी पैगंबर, नबी या किसी और बादशाह की तरफ से नहीं आया, बल्कि ये पैगाम खुदावंद खुदा की तरफ से आया है। और ये पैगाम यशायाह नबी हिजकिय्याह बादशाह के लिए लेकर आया है कि खुदावंद ने तेरे लिए पैगाम जारी किया है, ऐ हिजकिय्याह तू खुदा का ये पैगाम सुन ले कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि तेरे मरने के दिन नजदीक आ चुके हैं। और अब
अब तेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि तू बच जाए। शायद मैं कहता हूं कि ये किसी इंसान की तरफ से होता तो वो कहता, भाई जी मैनू माफ कर दो, मेरी जान छाड़ दो, मैं तुहानू ए कुछ दांगा। दुनियावी तौर पर आज हम देखते हैं कि बड़े कत्ल होते हैं और उसके बाद जो दे दिलाकर वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये पैगाम कहां से आ रहा है? खुदा की तरफ से आ रहा है, जहां कोई माफी नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा इंसाफ करने वाला है। आगे हम देखते हैं कि तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से दुआ की। अब बात आ गई जो मैं अब तक पहुंचाना चाहता हूं, दुआ। आज का मेरा टॉपिक भी दुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुआ के अंदर आपके पास कितनी पावर्स है। जो मेरे बहन भाई खुदावन के सामने आकर झुक जाते हैं, अपने आप को खाकसार कर लेते हैं, अपने आप को हलीम बना लेते हैं, आजिज़ हो जाते हैं, अपने आप को खाली कर लेते हैं, उनकी दुआओं का जवाब अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे मिलता है। अब जी हिजकिय्याह बादशाह ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया है और उसने क्या अमल शुरू किया है? दुआ की है और कहा, अरे खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। अब ये हिजकिय्याह बादशाह खुदा के हजूर दुआ कर रहा है और उसके मुंह से जो अल्फाज जारी हो रहे हैं उन लफ्जों पर गौर करें। वो कह रहे कि खुदावंद मैंने तेरे हजूर सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ तेरे बातों पर अमल किया, तेरी बातों पर अमल किया है। खुदावंद को बातें याद दिला रहा है, खुदा की वो बातें याद दिला रहा है जो वो खुदा के हजूर करता रहा है और उससे कह रहा है, खुदावंद तेरी नजर में जो भला था मैंने वही किया है। और उसके बाद हिजकिय्याह जार रो दिया। अब उसने देख लिया कि मैं खुदा के हजूर दुआ कर रहा हूं, सारी बातें खुदा को याद दिला दी है, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। अब खुदा उसकी दुआ को सुन रहा है, उसकी खाकसारी को देख रहा है, उसकी हलीमी को देख रहा है कि इस बंदा ने तो मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है। वो सारे वादे जो वो सारे काम जो इसने किए हैं वो मेरे सामने रख दिए हैं, वो खुदा को याद दिला रहा है। और उसके बाद फिर यशायाह नबी पर दोबारा खुदा का कलाम जारी होता है। तब खुदा का कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ। ये वही यशायाह नबी जो पहले पैगाम लेकर आया कि तू मर जाएगा, लेकिन खुदा ने दुआ के बाद जो आंसर दिया है, जो जवाब दिया है, खुदा ने दोबारा यशायाह को बोला है कि मेरा एक और पैगाम हिजकिय्याह के पास लेकर जाओ। तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह दे कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। हालेलुया। अब जो दुआ उसने आंसुओं के साथ की, उसका आंसर खुदा ने दिया है कि मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, मैंने तेरे आंसू देखे। खुदा क्या कह रहा है जी? मैंने तेरे आंसू देखे। आज हमारे बहुत सारे बहन भाई आंसू बहाने से शर्माते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप खुदावंद की हैकल में आते हैं तो आप किसी इंसान के पास नहीं आ रहे, बल्कि अपने बाप की हजूरी में आते। मैं एक बच्चे की मिसाल देता हूं कि अगर एक छोटा बच्चा होता है, उसे कोई चीज चाहिए होती है
تو وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اکثر اوقات روتا ہے اور ماں باپ کا دل پگھل جاتا ہے اور ماں باپ وہ چیز وہ مہیا کر دیتے ہیں. اور یہاں بھی یہی ہوا ہے جی. حزقیاہ زار زار رویا ہے، اس کا آنسر اس کو ملا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا. ہلیلویہ. یہ ہے دعا کا جواب. آپ بیماری میں آئے ہیں، آپ تنگ دستی میں آئے ہیں، آپ بدحالی میں آئے ہیں، آپ اپنی لب کھولیں، اپنی دعا کا استعمال کریں، وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. سو خداوند نے اس کی دعا کا جواب دے دیا ہے کہ اس کی عمر کے 15 سال اور بڑھا دی. ہلیلویہ. میرے عزیزو، اسی طرح میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دعا جو ہے یہ بیماری کی حالت میں کی گئی ہے. بیمار ہے، مرنے والا ہے، زندگی کے عام خطرے میں ہونے والے ہیں، اور دعا کر دی گئی ہے اور خدا نے دعا کا جواب دیا. لیکن اب میں ایک نبی کی دعا آپ کو سنواتا ہوں. ایک نبی خدا کے حضور سے کیا مانگ رہا ہے. سوائے میرے ساتھ پہلا سلاطین اس کا 18واں باب اور اس کی 24ویں آیت پڑھیں گے. چیپٹر 18 ورس نمبر 24. پہلا سلاطین. تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. اور سب لوگ بول اٹھے خوب کہا آمین. آپ نے سنا ہے جی، یہ خدا کا بندہ مرد خدا ایلیا ہے، اور آپ اس کہانی کو بہتوں دفعہ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ خدا کا بندہ ایلیا ایک اکیلا نبی بچا تھا، اور دوسری طرف جو تھے بلکہ 450 450 بلکہ پجاری تھے. سو خدا کا بندہ جو خدا کے لیے غیرت رکھتا تھا، وہ ان بلکہ 450 لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی ایک بیل لے لو اور ایک بیل مجھے دے دو. ایک بیل تم لے لو اور ایک بیل مجھے دے دو، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکڑیوں پر دھر دیا جائے اور نیچے آگ دے دی جائے جی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دیوتا سے کیا کرنا، دعا کرنا، اور میں خداوند سے دعا کروں گا. اب جب یہ چیلنج بلکہ پجاریوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، تو وہ ایک بیل لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکڑیاں پر رکھ دیتے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بلکہ پجاری جو تھے وہ اس قربانی کے سامنے ناچنا کودنا شروع ہو گئے اور زور زور سے اپنے دیوتا کے سامنے مانگنا شروع ہو گئے کہ آگ جاری ہو، آگ جاری ہو. لیکن نہ تو آگ آئی نہ وہ دیوتا نیچے آیا. اور خدا کا بندہ مرد خدا دوپہر کو ان کو چڑھانے لگا، بلند آواز سے پکارنے لگا کہ اپنے دیوتا کو اور بلند آواز سے پکارو. شاید بھائی جی کتے وہ ساؤں نہ ہوئے، شاید کتے لمیاں پیا کولی گیا کہ میری قوم دعا کر رہی ہے، وہ اس کو چڑھا رہا ہے. سو جب ایلیا نے ان کو یہ الفاظ کہے تو
तो वो अपने आप को नस्त्रों से, छुरियों से घायल करने लगे और अपने देवता से आग मांगते रहे और आग जारी हो गई। जी हालेलुया। आप जाग रहे हैं, इसका मतलब है आग जारी नहीं हुई, बल्कि वो अपने देवता के सामने नाचते रहे, कूदते रहे, लेकिन आग जारी नहीं हुई। लेकिन जब हम 18वें बाब की 36वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं तो अब वहां पर एलिया, खुदा का बंदा, मर्दे खुदा, अपनी कुर्बानी को लेकर आया है। उससे पहले हम उसकी 32वीं आयत पढ़ते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए, इसमें और क्लियर हो जाए। और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा 4 मटके पानी से भरकर इस सोख्तनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर अटेर दो। फिर उसने कहा दोबारा करो। उसने कहा उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सपारा करो। उन्होंने से पारा भी किया और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा और उसने खाई भी पानी से भरा दी। आमीन। आप देख रहे हैं जी, खुदा का बंदा एलिया उनको बताना चाह रहा है कि तुम लोगों की कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं हुई, आग जारी नहीं हुई। अब खुदा का बंदा जो मज़बा की लकड़ियां थी उनके ऊपर जो है उसने एक बार पानी डलवाया, 2 दफा, बल्कि 3 दफा पानी उनको बोला डालो और वो लकड़ियां जो हैं वो पानी से भीग चुकी। और दुनियावी तौर पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि गीली लकड़ी जो होती है वो कभी आग को पकड़ती नहीं है। पकड़ सकती है जी, बल्कि गीली लकड़ी जो होती है उसको आग नहीं लगती। और यहां पे तो 3 दफा पानी डलवा दिया गया है ताकि कहीं पे कोई ऐसा शक्को शुबात न रह जाए। लकड़ियां गीली हैं, कुर्बानी रख दी गई है और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उससे कहा, अब दुआ का टाइम आ गया। उसने क्या कहा था कि तुम भी अपने देवता से दुआ करना और मैं भी अपने खुदावन से। और यहां क्या अमल कर रहा है, वो दुआ करने लगा है और उसने कहा है खुदावन अब्राहम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। ये दुआ उसने खुदावन के हुजूर से की है और खुदावन को कह रहा है कि आए खुदा तू जो अब्राहम, इसहाक और याकूब, इस्राएल का खुदा है और मैं तेरा क्या हूं जी, बंदा हूं। जब उसने ये अल्फाज कहे तो उसके बाद कह रहा है और मैं इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है, इसमें मेरा कुछ नहीं। यानी कि वो अपने आप को खाली कर रहा है, अपना इनकार कर रहा है कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूं, तू ही खुदा है, अब्राहम का खुदा है, तू इसहाक का खुदा है, तू इस्राएल का खुदा है और मैंने ये दुआ तेरे हुजूर बड़े ईमान के साथ कर। और उसके बाद उसने कहा मेरी सुन खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि खुदावंद तू ही खुदा है। तूने ही फिर
बेड़ियों को फेर दिया। ये खुदावंद को याद करवा रहा है। जब इसने ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले, ये दुआ अपने मुंह से निकाली, तो वो खुदा ने सुनी और खुदावंद ने उस दुआ का जवाब इस तरह दिया है। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सोतरी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। यानी कि कुछ बचिया ही नहीं, सारा कुछ वो अपने देवता के सामने सारा दिन चिल्लाते रहे, अपने आप को घायल कर रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदा खुदा की कुदरत, उसने सिर्फ छोटी सी दुआ की है और खुदा ने भस्म करने वाली आग नाजिल कर दी है। हालेलुया। ये है नबी की दुआ। हिजकिय्याह ने जब मरने वाला था तब दुआ की तो खुदा ने सुनी। एलिया ने उन बल के 450 पुजारियों को चैलेंज किया जो ना खुदाओं के मानने वाले थे, जो बुतों को पूजने वाले थे। लेकिन उसके बाद जो एलिया ने दुआ की, खुदा ने एलिया की दुआ का जवाब दिया। इसी तरह मेरे अजीजों, मैं और आपको आगे लेकर चलता हूं, नए एहदनामा में ईमान की किताब में लेकर चलता हूं। उसका 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत से जी, ये भी आपने बहुत दफा सुना है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि आपने सुना या नहीं सुना। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी दुआओं को खुदावंद सुनता है और उनका जवाब भी देता है। पढ़िएगा भाई जरा 25वीं आयत से। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की रहमत के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकजक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की रूह हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की भेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने दाएं नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। आमीन, हालेलुया। ये अमाल की किताब के अंदर से हवाला चाहत आपने पहले भी बहुत दफा सुने कि पौलुस और सिलास जो हैं ये कैद खाना के अंदर है। ये कैद खाना के अंदर हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जहां 2 या 3, ये कितने लोग थे? खुदावंद क्या कह रहे हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से दुआ करेंगे मैं उनके दरमियान में, और यहां भी 2 लोग दुआ कर रहे हैं। और ये जेल खाना के अंदर है, आधी रात का वक्त है। पौलुस और सिलास जो हैं ये हम उनके गीत गा रहे हैं, और कैदी जो कैद खाना के अंदर वो भी सुन लें, खुदा के हजूर दुआ कर रहे हैं। अब जब गीत गाए जा रहे हैं, खुदा की हम्द की जा रही है, दुआ की जा रही है, आधी रात का वक्त है, तो वहां पर खुदा की कुदरत जारी होती है। यकायक एक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। ऐसा हो सकता है कि इतनी मजबूत बेड़ियां जो है दुआओं से खुल जाए? खुदा मेरे और आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। दुनियावी तौर पर हम कुछ भी सोच लेंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे खुदा के सामने कोई चीज
नामुमकिन नहीं है, वो हर एक काम करने वाला है। यहाँ पर वो आधी रात को दुआ कर रहे हैं, खुदा ने उनकी दुआ का जवाब दे दिया है। कैद खाना की नींव हिल गई है, दरवाजे खुल गए हैं, बेड़ियां जो हैं वो खुल पड़ी हैं। और वहां पर जो दरोगा है वो फटाफट उठा और उसने देखा कि कैद खाना के सारे दरवाजे खुले पड़े हुए, और उसने चाहा कि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कैदी तो सारे भाग गए हैं। उसने क्या किया कि अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पुलिस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा। भाई ये इत्थे ही आ, अपने आप को मारना नहीं, ऐसी इत्थे ही आ। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा उनके साथ था। ये वही लूस है जो पहले साउल था और खुदा के लोगों को कत्ल किया करता था। खुदा ने इसकी जिंदगी को तब्दील किया और ये खुदा के नाम से बड़े बड़े काम करता नजर आता है। सो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खुदा आधी रात को भी आपकी दुआओं का जवाब देता है, और खुदा जो बातों में सच्चा है, कादिर है, वो फरमाता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। और खुदा यहां भी उनकी दुआ सुन रहा है। पहले हमने कौन सी दुआ मैंने आपको बताई थी जी? मरने के करीब, बीमारी। दूसरी एलिया नबी की कुर्बानी, वहां पर दुआ की जा रही है। तीसरा फ्लूस और सलास आधी रात को दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताता हूं कि कलीसियाई तौर पर जब दुआ की जाती है तो फिर उसका जवाब भी आता है। अब मेरे साथ जरा अमाल की किताब में ही चलिएगा, उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत भाई जी पढ़ पड़िएगा। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। अभी अब पतरस कैद हो गया, वहां पर पुलिस और सलास आधी रात को कैद खाना के अंदर दुआ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम 12वें बाब में देखते हैं तो यहाँ पर पतरस को कैद खाना के अंदर डाल दिया गया है और 4 सिपाही 4 पैरों में उसकी निगरानी कर रहे हैं जी। उसको देख रहे हैं कि कितने पतरस साहब पाच ना जान, पैरा तेज कर दो, कितने ना में ये तरह तो निकल जाए। लेकिन मेरे अजीज हो, मैं आपको फिर उसी बात की तरफ लेकर आना चाहता हूं कि जब दुआ होती है तो खुदा दुआओं का जवाब देता है। वो आज आपकी दुआओं का जवाब भी देना चाहता है। आप जब खुदा की अकल में आए हैं तो फिर ऐसे ही नहीं जाना, हमने भी आज अपनी दुआओं का जवाब लेकर जाना है। अभी आगे जब हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी। कैद खाना में पतरस की पहला सख्त पतरस कैद छे किते भज ना जाए, इनू बादशाह अदालत जी पेश करना है, इनू ही यसु अगर कोड़े मरवाने ने। लेकिन वहां पर तो कुछ और ही हो गया। कैद खाना के अंदर पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए दिलो जान से खुदा से दुआ कर रही थी। कौन दुआ कर रहे जी? कलीसिया।
اور آپ کلیسیا کی دعاؤں میں بڑی پاور ہے، کیونکہ جب ہم کلیسیائی طور پر دعا کرتے ہیں تو خدا بڑے بڑے جلالی کام کرتا ہے۔ اب یہاں پر جب کلیسیا خدا کے سامنے دعا کر رہی ہے، اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ نگہبانی سخت پہرا جس کو بولتے ہیں۔ کلیسیا دعا کر رہی ہے، پطرس قید خانہ میں ہے۔ اب وہاں پر یہ معجزہ جاری ہو گیا، دعا کا آنسر مل گیا کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹڑی میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلدی اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی۔ ہلیلویا! وہاں پر پروس اور سلاس آدھی رات کو دعا کر رہے ہیں۔ یہاں کلیسیا پطرس کے لیے دعا کر رہی ہے، خدا کا فرشتہ ہی تھلے آ گیا ہے۔ انہیں کہنج ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ جڑا ہے وہ قید خانہ جو ہے میرا فرشتہ تھلے نہ جائے۔ فرشتے نے جا کے وہ دی پسلی دے ہاتھ مارے، پطرس جاگ۔ جب اس نے ہاتھ مارے تو دومی بیڑیاں جڑیاں نے کھل گئی جانے۔ ہلیلویا! میرے عزیزو، خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے۔ خدا کبھی بھی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں سنی کیوں نہیں جاتی، آپ کی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آتا۔ ہم جب متی کی انجیل اس کے 6 باب میں جاتے ہیں تو اس کی 5ویں آیت میں میرے عزیزو لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکار کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑے پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسی دعائیں بالکل پسند نہیں ہیں جیسے وہ فقی اور فریسی کرتے تھے، 2 روزے رکھتے تھے، لیکن میرے عزیزوں ان کی دعاؤں کے اندر وہ پاورز نہیں تھی، کیونکہ وہ خدا کے کلام پر عمل تو کرتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں کے ذریعے بہت دفعہ ان تک کلام پہنچایا، لیکن وہ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ یہاں پر بھی خداوند کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو تو رایا کرو کی مانا دعا نہ کرو، اینی کہ آنے کلام تے سننے لیکن دیکھنا ہے وے آج میرے نال دے بھرا نے کپڑے کہیں دے پائے، آج میری بہن نے دعا جڑی ہے نا صحیح نہیں کی، آج بھائی نے کلام چھڑے نا تھوڑا جا خراب سنایا۔ میرے عزیزو جب ہم خدا کی ہیکل میں آتے ہیں تو یہ کلام جو ہے یہ خدا کا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کا جواب لینا ہے، ہمارے کان ادھر ادھر کی باتوں پر نہیں لگے ہونے چاہیے، بلکہ جب ہم خدا کی ہیکل میں آتے ہیں تو ہمارے آنسو جاری ہونے چاہیے، ہماری دعا کا جواب آنا چاہیے۔ خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں اتر کر کی دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے، ہم تو اس سے کئی زیادہ ہیں، ہم کلیسیا ہیں، کلیسیا کی دعا میں پاور ہے۔ میرے عزیزو خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے، خداوند آپ کو ایسے لٹانا نہیں چاہتا، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے
जिंदगी का ताज दूंगा। ये दुनियावी ताज नहीं, जिंदगी का गाली खत्म हो गई है। अब जब हम उसकी हैकल में जब आते हैं तो मेरे शीशो, ना तो हमें दाएं देखना है ना बाएं देखना है, ना पीछे देखना है ना आगे देखना है। जब हमारी आंखें खुदा के हजूर दुआ के लिए बंद हो जाती हैं तो अपनी सोचों में, अपनी ख्यालों में अपने खुदा को पुकारें, खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें और कहें कि खुदा, मैं आज अपनी दुआ तेरे हजूर लेकर आई हूं। आज मेरे आंसू तेरे सामने, तू मेरे परेशानियों को जानता है, तू मेरे दुखों को जानता है। और कहें, ऐ खुदा, मेरे इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल किसी इंसान के पास नहीं है, बल्कि खुदा तू जो आधी रात को पुलिस और सलास की दुआओं का जवाब देता है, तू जो पतरस की बेड़ियों को खोल देता है, तू जो लंगड़ों को चलाता है, तू जो अंधों की आंखें देने वाला है, तू तो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। हालेलुया। पुकारे उस खुदा को मेरे शीशो। खुदा आपके लिए भी आज बड़ा काम करना चाहता है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। आमीन। बेशक मेरे अजीजों, हम मुश्किलातों में, परेशानियों में घिरे होते हैं, लेकिन जब हम अपने खुदावंद से दुआ करते हैं, उसके आगे अपने लबों को खोलते हैं, उसके आगे फरियादों को अपनी रखते हैं,